अडयाला जेल से मैं कभी भी कोई गुड न्यूज़ लेकर नहीं निकला, ना निकला हूँ, ना निकलूंगा। हमें बहुत आसानी होगी इसको इंशाल्लाह हाई कोर्ट में सेट असाइड कराने में। पेपर पे ये तो आया ना कि एक हाकिम वक्त अपनी काबीना से खामोशी से एक लेटर साइन करवाता है और बाद में दरख्त पे जब फल लगता है तो देखते हैं तो ट्रस्ट का एक सारा निज़ाम बना हुआ है। पहली ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैबिनेट के नोट से 5 दिन पहले 11वें महीने 27 तारीख को पहले सबसे बड़ी रकम गालिबन वो 107 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की रकम थी। तो वो ये किरदार तो अदा ज़्यादा किया। खतरनाक बात है बिल्कुल नहीं कि खतरनाक। ये तो देखिए बिल्कुल गठजोड़ खतरनाक का एक और नहीं, शाखसाना है गठजोड़- बहुत बड़ा कि गठजोड़ नेशनल क्राइम एजेंसी मिर्जा शहजाद अकबर के चेहरे से इतने मुतासिर थे कि वो बैरिस्टर भी हैं, इतने मुतासिर थे कि उन्होंने एक अनफेयर काम कर दिया। उस बिजनेस टाइकॉन को आपने बहुत सारी फेवर्स दे दी हैं। अब वो बिजनेसमैन मजबूर हो गया है कि वो आपको ट्रस्ट बना के दे। इमरान खान की फैमिली ने भी भलाई के बड़े काम किए हैं। अब आते हैं दूसरी पार्टी की तरफ। मैं राह चलते उनके दस्तरखान भी देखता हूँ। वो फैमिली भी हमेशा अल्लाह की राह में काम करने से कभी पीछे नहीं हटती। इसे एक तो वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है कि ये सारा प्रोसीडिंग जो थी वाइट कॉलर क्राइम थी, तो इसमें जज साहब ने लिखते हुए भी कहा कि बहुत सारी अगर हल्की फुल्की कोई बेसाबियाँ वगैरह हैं तो चले कोई नहीं, उस पर हम आराम से आते हैं। मुझे जानना अब ये है कि आपका जब 14 साल की सज़ा आपने सुनी और 7 साल की सज़ा बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को, क्या टेक है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फहद भाई, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं उनको डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, डिफरेंट अदालतें उनको प्रोसिक्यूट कर रही हैं और पूरा एक वाइड स्पेक्ट्रम और द होल रेंज ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। हमने मर्डर भी भुगत लिया है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट साइफर भी भुगत लिया है, हमने सेक्सुअल क्राइम, हमने इद्दत निकाह भी हमने भुगत लिया है, हमने वायलेंस 9 मई का केस भी भुगत लिया है, हमने गिफ्ट्स का केस भी भुगत लिया है। तो कोई जुर्म रह नहीं गया, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रह नहीं गई, चाहे वो थाना हो, चाहे वो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या बार बार नैब क्यों ना हो। तो बात यह है कि वाइट कॉलर क्राइम तो उन लोगों के लिए होता है जो डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल लोग किसी पोजीशंस पे बैठे होते हैं और अपने ओहदों का और अपनी पोजीशंस का फ़ायदा उठाते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्केस्ट्रेटेड मैनर में एक क्राइम करते हैं, तो उसको वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। इधर सर कोई वाइट कॉलर क्राइम नहीं हुआ। मैं उसकी आपको बड़ी बड़ी वजूहात बता देता हूँ। यहाँ 2 फैमिलीज़ प्रोसिक्यूट हो रही हैं पाकिस्तान की, दोनों नामी गिरामी फैमिलीज़ हैं। इमरान खान साहब की कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, नोबल कॉजेज़ के लिए कोई पहली दफ़ा नहीं था कि उन्होंने ये काम किया। शौकत खानम हॉस्पिटल एक जीती जागती मिसाल है, कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं इससे। नमल एक दूसरा एजुकेशनल प्रोजेक्ट था, अलकादिर एक तीसरा प्रोजेक्ट है। पूरे का पूरा अगर आप नैब का रेफरेंस पढ़ें या आपके प्रोग्राम में मैं पहली दफ़ा बात बताने लगा हूँ, तो सरकार ने दरमियान में, ट्रायल के दरमियान में 180 डिग्रीज का टर्न ले लिया जब एविडेंस पर यह बात आ गई कि ये गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये शैम प्रोजेक्ट नहीं है कि कागज़ों में डोनेशन एग्जिस्ट कर रही है, मौके पे कुछ नहीं। जब मौके पर कैंपस आता है, जब मौके पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की फैकल्टी आती है, जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफिलिएशन आती है, जब लम्स की फैकल्टी आती है, 150 से ऊपर स्टूडेंट कैंपस के ऊपर रिहाइश पजीर पाया जाता है और कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं पाई जाती, तो ट्रायल ने अपना पूरे का पूरा एंगल ही जो है वो बदल लिया। आपने कहा व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस जजमेंट। मैंने ये जुमला पहले भी बोला है, आपके प्रोग्राम में दोबारा बोलूँगा। जब एक इम्तिहान चाहे CSS का हो, चाहे मैट्रिक FA BA का हो, वक्त से पहले कोई सवाल, कोई पर्चा लीक हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है। देखिए, जो फैसला वक्त से पहले एक नहीं, 2 नहीं, 3 सीनियर सहाफ़ी आपके मीडिया के, जिनको सारा ज़माना जानता है, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करते हैं, जब वो विद एक्यूरेसी एंड विद प्रिसीजन वो कह देते हैं, पेशन गोई उनकी कि जाएं वकला जाके देख लें, कल ऐसे नहीं वैसे होगा और कल सज़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं होगी, और वो एज इट इज़ वैसे का वैसे होता है, तो मैं सर इसको इत्तेफाक नहीं कहता।
कि क्यों जज साहब पहले तो बहुत तेज़ी करते रहे, एक एक हफ्ते में 3-3 दफ़ा तारीखें डालते रहे। तो पहली बात, अडयाला जेल से मैं कभी भी कोई गुड न्यूज़ लेकर नहीं निकला, ना निकला हूँ, ना निकलूँगा। नंबर 2, हमने जो आज दिन तक फैसले लिए हैं जोरे बाजू पे लिए हैं, हाई कोर्ट से लिए हैं, 90% ऑफ द रिलीफ्स, 10% सुप्रीम कोर्ट से हमें वो रिलीफ्स मिली हैं। नंबर 2, जब जजेस सियासी आबो हवा को देखना शुरू कर दें और मुलाकातें शुरू हो जाएं और उस बुनियाद पे तारीखें डलते रहें फैसले सुनाने की, आपको पहले एविडेंस कंक्लूड करने में तो बहुत जल्दी थी, फिर फैसला देने में आप 3 से 4 आपने पेशियां ली और वो बार लीक होता रहा। तो मेरे लिए फॉर ऑल पर्पसेस ये बड़ी अनसेफ जजमेंट है। ये इद्दत निकाह से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल केस है, ये साइफर से ज़्यादा अनसेफ जजमेंट है और हमें बहुत आसानी होगी इसको इंशाल्लाह हाई कोर्ट में सेट असाइड कराने में, इसी ग्राउंड पर कि ये जजमेंट अवाम के नोटिस में और मीडिया के नोटिस में पहले ही थी। जज साहब क्या कंसल्ट करते रहे हैं लोगों से वक्त से पहले? तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई कानूनी बुक्कत इस फैसले की रह नहीं गई। ये 19 नवंबर 2018 को ये तो इंक्वायरी इनिशिएट ही शहजाद अकबर साहब ने करवाई और एसेट रिकवरी यूनिट जो है उसने लेटर लिख दिया यहाँ के कंट्री हेड को, और जो एनसीए का कंट्री हेड था, और उसे लेटर लिखा और उसे कहा कि भाई ये तो फलां फलां आपकी वन हाइड पार्क है और उसकी सारी, और उस पर सारी प्राइस लिखी और ये सारा लेटर लिख दिया उस पर। इस पर क्या मैं आपके लिए इसमें आसानी पैदा कर देता हूँ। देखिए, बात यह है कि पहली बात कि सरकार जो इल्ज़ाम लगाती है ना, सरकार को हर इल्ज़ाम अपने पैरों पे खड़े होके उनको साबित करना है। जैसे कहते हैं लीगल और एविडेंशियल बर्डन सरकार के कंधों पे है, ये उन्होंने डिस्चार्ज करना है। ठीक है। इस केस के सर 2 पहलू हैं, मैं आसान करके आपको बताता हूँ। पहला पहलू ये है कि गैर कानूनी पैसा बरतानिया में था। उस गैर कानूनी पैसे को इमरान खान साहब, उनकी कैबिनेट या उनकी हुकूमत ने, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब की आपने बात की, उन्होंने किरदार अदा किया कि उस पैसे को वहाँ से डी फ्रीज करवाया जाए और डी फ्रीज करवाने के बाद वो पैसा पाकिस्तान लाया जाए। ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि इस हाथ दे उस हाथ ले, सरकार का इल्ज़ाम ये है कि अंडर द गार्ब ऑफ डोनेशन, यानी कि डोनेशन के एक आप कह सकते हैं गिलाफ के अंदर इमरान खान साहब ने अपने लिए माली फ़ायदे लिए। सो पहली बात तो ये कि इस पूरे केस में आपको जान के बहुत हैरत होगी, एनसीए जिसको नेशनल क्राइम एजेंसी कहते हैं, ने पैसा क्यों फ्रीज किया था? क्यों? सफ़ा मिसल पे एक शहादत, एक डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने क्यों ये पैसा डी फ्रीज किया था? कोई कागज़ नहीं है। बरतानिया रूटीन में आप 1000 पाउंड बरतानिया भेजें, 1000 पाउंड, आपका वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसे थे, ये तो मिलियंस ऑफ पाउंड्स थे। आप कह रहे हैं कि मिसल पे अगर लेटर लिखा था उनको, एनसीए को कुछ लिखा, एसेट रिकवरी यूनिट ने भी, तो आप कह रहे हैं मिसल पे कुछ है ही नहीं। देखिए, सिर्फ 2 बातें जो सरकार को बहुत ज़रूरी साबित करना थी कि ये पैसा क्लियरली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में नहीं आना था, ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को जाना था। इसके लिए पॉजिटिव एविडेंस चाहिए था, वो सफ़ा मिसल पे नहीं है। उससे भी पहले बड़ी बेसिक और कॉमन सेंस की बात है, पहले आप ये साबित करते कि पैसा गैर कानूनी और जुर्म से कमाया हुआ पैसा यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो तभी पाकिस्तान का हक बनता था ना कि गलत पैसा है, इसने इस अकाउंट में आना है। जब आप यही नहीं साबित कर सकते, फिर वो पैसा पाकिस्तान आता है, इमरान खान के बैंक अकाउंट में नहीं आता, ना तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट में आता है, ना बुशरा इमरान के बैंक अकाउंट में जाता है, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में। अगर गलती से चला गया, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, तो वो गलती 4 साल होती रही, 4 साल तक वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में रहा, उस पर मुनाफा लगता रहा, वो पैसा पहले से भी ज़्यादा हुआ, और उसके बाद वो सारे का सारा पैसा हुकूमत पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में चला जाता है ज़्यादा होके। तो इसमें माली बेज़ाब्तगी किधर आई? उस पैसे में, ये 1 पार्ट ऑफ दी एलिगेशन है। सो आपने उस पूरे पार्ट को, ARU के पार्ट को
और एनसीए के पार्ट को, आपका केस। सो चलिए आप एक डॉक्यूमेंट और एक गवाह, जब ना डॉक्यूमेंट है ना गवाह है ना बरतानिया की कोर्ट का कोई फैसला है, जब वो है ही नहीं तो फिर ये हवा में इल्ज़ाम खड़ा है, वो गलत पैसा था, वो हमने छुड़वाया, वो इमरान खान के कहने पर आया और वहां जाने की बजाय वो वहां चला गया। तो जहां चला गया वहां पर भी तो एक कलाम हुआ ना, कुछ छोटे पैसे तो नहीं आए अगर इतना ज़्यादा पैसा आया। स्टेट का बेसिकली केस ये है कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसका एनसीए के साथ गठजोड़ था। गठजोड़ से मुराद ये कि उन्होंने 3 लेटर उनको लिखते हैं, तीनों लेटर्स की डेट हमारे पास नोट है। तीसरा लेटर जब लिखते हैं तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज कर लेते हैं, लेटर का मतन ही चेंज कर लेते हैं। मीनवाइल इधर ट्रस्ट वाला मामला शुरू हो जाता है और हाकिम वक्त और उसकी फैमिली ट्रस्टी बन जाते हैं। चलिए। और इसको अब देखें ना, जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए, वो उस लेटर के नतीजे में, जो तीसरा लेटर है शहजाद अकबर साहब का एनसीए को, उस लेटर के नतीजे में है कि भाई आप उस लेटर में लिखा है कि हमारे तो नैब के साथ भी मामला तय हो गए हैं, एफआई के साथ भी मामला तय हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी हम पे मेहरबानी कर दी है। देखिए फाद साहब, मैं ये कहता हूँ कि जो भी एविडेंस होता है ना, इल्ज़ामात एक चीज़ होती हैं, मगर आपको अदालत में जब सज़ाएं देनी होती हैं ना तो सबूत और गवाह लाने पड़ते हैं। आपके पास, हम आज ये इंटरव्यू कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमरास आपके पास मौजूद हैं, वीडियो लिंक्स पे आजकल कोर्ट्स गवाहों को लेती हैं, बड़े बड़े केसेस में लेती हैं, साइफर में लिया है। तो क्यों नहीं पहली बात कि इन विटनेसेस को चाहे बरतानिया से लिया जाता, चाहे वो अंग्रेज़ होते, चाहे जो भी होता, 2 बातें क्लियरली बतानी चाहिए थी। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, वो बता देते कि ये डॉक्यूमेंट है कि ये पैसा नंबर 1 गैर कानूनी पैसा है और नंबर 2 ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में नहीं जा सकता था, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था। ये पॉजिटिव डॉक्यूमेंट सरकार ने लाना था और ये सरकार ने काम नहीं किया। ना सिर्फ ये नहीं किया बल्कि कोई भी डॉक्यूमेंट उन्होंने सिरे से, कोई भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे एनसीए का हो, कोई डॉक्यूमेंट भी इस पूरे के पूरी प्रोसिक्यूशन में ऑल टुगेदर एब्सेंट है। और ये बातें हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अपने इसको हम कानून शहादत की ज़ुबान में 129G कहते हैं, दैट विद होल्डिंग बेस्ट एविडेंस। ये बेस्ट एविडेंस था जो आपने एक ट्रायल के अंदर लाना था और आप नहीं लाते। और बड़ी शानदार जरा इस पॉइंट्स के ऊपर बड़ी एलैबोरेटली हुई है। तफ्तीशी को भी बड़े अहम सवाल जो हैं वो पूछे हैं उमर साहब को, PW 35 वो इस ट्रायल में वो पेश हुए। ये इंशाल्लाह जब आप अपील सुनेंगे आने वाले दिनों में, जो कि एक ट्रूली एक ओपन, हमें लाइक आई सेड, अडयाला में जो फैसला होता है वो कंट्रोवर्शियल भी होता है, वो अनफेयर भी होता है, वो लीक्ड भी होता है। मैं एक तो मुझे हाई कोर्ट वाला मामला बड़ी तसल्ली से आपसे पूछना है कि हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ जाके आप सुपरस्टार हैं दोबारा से और वहाँ से आपको जवाब नहीं मिलता, वहाँ से हाँ में ही सारा कुछ मिलता है। साइफर आप वहाँ से जीते हैं, इद्दत जीते हैं, बाकी सारा आपके क्रेडिट पे बहुत कुछ है वहाँ हाई कोर्ट में। अडयाला से आप फरमा रहे थे कि वहाँ मसाइल हैं, चलें वो एक अलहदा बहस है। आप बेसिकली ये फरमा रहे हैं कि अगर एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी को खतो खताबत कर भी रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट दे रहा है और पैसा डाइवर्ट करवा भी रहा है, तो सरकार कोई पेपर, कोई एविडेंस पेपर पे नहीं लाई, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस नहीं लाई, नहीं आया। बल्कि उन्होंने तो इससे भी आगे जाकर वो जो डील तय पाई एनसीए की और पार्टी की, वो भी नहीं वो, आई। वो भी नहीं आई। वो भी अच्छा नहीं चलें चलें, पेपर पे ये तो आया ना कि एक हाकिम वक्त अपनी काबीना से खामोशी से एक लेटर साइन करवाता है और बाद में दरख्त पे जब फल लगता है तो देखते हैं तो ट्रस्ट का एक सारा निज़ाम बना हुआ है। चले, और वहाँ अल कादिर की एक, मैं अब आपको इस पर, आपने काबीना और के वहाँ से एक वो कि अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपने कहा कि उन्होंने एक ख़त जो है पास करवा लेते हैं। देखें, इधर जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट सरकार ने फोर्ज किए हैं। 2 दिसंबर को ये नोट टेबल होता है, 2 दिसंबर को, 3 को इस पर कार्रवाई मुकम्मल होती है, 2 और 3 दिसंबर को। सो तासुर ये है कि कैबिनेट से पास करवाने के बाद कैबिनेट के किसी बंदे ने अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड नहीं कराया, कैबिनेट के किसी बंदे को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे, कैबिनेट के आपने सिर्फ 2 गवाह जो हैं वो लेकर आए हैं। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का केस सब मीडिया वालों को भी बहुत अच्छे से पता है
कि रूल्स ऑफ बिजनेस में, कॉन्स्टिट्यूशन में और मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के बाद कैबिनेट का मतलब क्या होता है। कैबिनेट का मतलब द होल गवर्नमेंट, हाँ जी, पूरी गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो Yes, अब बात ये है, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत वाइड डिस्क्रेशन है थोड़ा से रूल्स को रिलैक्स करने में। रोज़ कैबिनेट के डिसीजंस में कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर के इस डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज किया जाता है रूल्स को रिलैक्स करने के लिए कि अगर कोई चीज़ जल्दी से फटाफट अगर कैबिनेट के आगे डाला जाए। रोज़ कोई एमरजेंसीज होती हैं, पसूड़ियाँ डलती हैं। इस केस में 3 तारीख को अगर नोट पे दस्तखत होते हैं, जैसे कहते हैं कैबिनेट ने रोल अदा किया, तो आपको जान के हैरत होगी पहला पैसा, पहली ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैबिनेट के नोट से 5 दिन पहले 11वें महीने 27 तारीख को पहले सबसे बड़ी रकम, गालिबन वो 107 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की रकम थी, वो ट्रांसफ़र हो गई। तो ये फिर इस नोट ने कैसे तो वो ये किरदार तो अदा ज्यादा किया? खतरनाक बात है बिल्कुल नहीं कि खतरनाक। ये तो देखिए बिल्कुल गठजोड़ खतरनाक। का एक और नहीं, शाखसाना है गठजोड़- बहुत बड़ा कि गठजोड़ आप देखिए, ये बड़ी सीरियस बात है बंदोबस्त कि करते हैं ना गठजोड़ क्या मिर्ज़ा शहजाद अकबर से बरतानिया जैसा फेयर सिस्टम। नेशनल क्राइम एजेंसी हमारी तो नहीं है ना जी, नेशनल क्राइम एजेंसी तो उनकी है। उस वक्त मिर्जा साहब स्टेट का चेहरा थे। नहीं, मगर क्या नेशनल क्राइम एजेंसी मिर्ज़ा शहजाद अकबर के चेहरे से इतने मुतासिर थे कि वो बैरिस्टर भी हैं, इतने मुतासिर थे कि उन्होंने एक अनफेयर काम कर दिया। ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि नेशनल क्राइम एजेंसी का पाकिस्तान की एजेंसी के साथ गठजोड़ था, हरगिज़ नहीं था। वो अपनी तसल्लियां पूरी करते हैं। आज मैं मुर्जा अली शाह साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी के उन अथॉरिटीज़ ने जिन्होंने ये सिग्नेचर्स किए, ये डीड्स बनाई, 2 डीड्स साइन हुई। एक किसकी, एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और एनसीए की, और दूसरी बिजनेस टाइकॉन की और एनसीए की। उन्होंने कहा उनकी जॉब्स की प्रमोशंस, उनके जॉब के मसाइल और उनको जो बोनस और वो सारा जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उसमें बड़ा मसला पेश आया। और सबसे बढ़कर एनसीए के बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट हमें हुई कि हमें तो पता, हमें जो पिक्चर दिखाई गई, जो स्टेट ने दिखाया, स्टेट के बिहाफ पे जिन लोगों ने दिखाया, कैबिनेट पूरी गवर्नमेंट थी, कैबिनेट आप बता रहे हैं, खुद मान रहे हैं, कैबिनेट बोल ही नहीं रही, कैबिनेट तो मान ही नहीं रही कुछ भी ना। कैबिनेट किसी चीज़ को जो है वो उस पर अपोज कर रही है। तो इसका मतलब कि सारी स्टेट मैं कैबिनेट के इस इशू को मैं 5-6 बातों पे कैबिनेट के इस नुक्ते को मैं उड़ा देता हूँ। नंबर 1, जो पैसा पाकिस्तान आता है वो कैबिनेट के इस नोट के पास करने से 5-7 दिन पहले ही आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर प्रोसिक्यूट करना है तो सारी कैबिनेट को करें। सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन होती है, डिस्क्रिमिनेटरी, वही 2 यूजुअल सस्पेक्ट्स, मियाँ और बीवी। आप इस केस की जो सबसे बड़ा ब्लो है, आपने उसकी तरफ अभी तक बात नहीं की कि नैब के रेफरेंस में 8 मुलजिम हैं। 8 में से 6 मिलते ही नहीं है। एब्सकॉन्डर हैं सर। ऐसा केस मैं अगर आपको बताऊं, कोई सरकार कभी ऐसे केस में आगे नहीं बढ़ेगी जिसकी आधी से ज़्यादा जिसके इल्ज़ामात हवा में हो। क्या आपके इल्म में है कि नैब ने 2020 में इस केस को क्लोज कर दिया हुआ है और क्लीन चिट दे दी हुई है। एक क्लोज ट्रांजैक्शन, ईबीएम होती है ना इनकी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होती है, हमारे पास मौजूद है सबूत। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के अंदर एक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी एक केस को थरली प्रोब करके ड्रॉप कर देता है कि ये केस नहीं चलेगा, और फिर आप उसको टेकअप कर लेते हैं कि इसमें बदनीयती नहीं है, इसमें फाउल प्ले नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, चाहे इन्हीं की पार्टी के हों, मैं तो एक प्रोफेशनल लॉयर्स की कैपेसिटी में बात करूंगा ना, मिर्ज़ा शहजाद अकबर अरेस्टेड हैं? नहीं। आधे से ज़्यादा इल्ज़ाम उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी अरेस्टेड हैं? नहीं। फरा अरेस्टेड हैं? नहीं। हाकिम वक्त का उस वक्त किस किस जगह कोई वाइट कॉलर क्राइम शामिल है या कोई मोटिव शामिल है? चलें, अब हम आते हैं वाइट कॉलर। क्या प्रोसीड ऑफ क्राइम इसमें नहीं बनती कि एक काबीना एक बिजनेस टाइकून को कर रही है फैसिलिटेट, उस फैसिलिटेशन के नतीजे में वो ट्रस्ट एक कायम हो रहा है? देखें, पैसे वो फ्रीज होते हैं और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, मैं पहले आपको ये अर्ज कर दूं। मैंने हेरोइन बेची है, मैंने क्लशनकॉफ्स बेची हैं, मैंने गैर कानूनी काम किया है, मैंने कोई फ्रॉड किया है, तो उससे जो पैसा आएगा उसे कहते हैं फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री, उसे कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो सबसे पहली बात तो आपने ये साबित करनी थी
कि जो पैसा जिसके ऊपर फ्रीजिंग ऑर्डर्स आए और वो पैसा मुख्तलिफ किस्तों में उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए, वो पैसा सारे का सारा गलत पैसा था, नाजायज़ पैसा था, गैर कानूनी पैसा था। ये किसने साबित करना था? सरकार ने नहीं किया। एनसीए का एक ऑफिशियल पाकिस्तान मौजूद था। क्या सरकार ने उस ऑफिशियल को, जिसके साथ कम्युनिकेशन होती रही है, क्या उस ऑफिशियल को समन किया एज प्रोसिक्यूशन विटनेस? नहीं किया। ये वो तमाम बातें हैं जो आप हाई कोर्ट में अपील में सुनेंगी, और हाई कोर्ट में हम कोई सुपरस्टार्स नहीं हैं। हाई कोर्ट में जो मुकदमे में होता है, साइफर का अगर रिजल्ट इमरान खान साहब को मिला है, 3.5 महीने का आप लिटरली कह लें कि ग्रिलिंग हुई है डिफेंस की। इतनी बारीकी से देखा गया कि अगर उनकी नेग्लिजेंस भी थी तो उनको सजा हो जानी थी। सो हर केस में ही सुरखरू हुए, और हर चीज़ में एक ही चीज़ मिसिंग होती है, वो है क्रिमिनलिटी, कि जुर्म कोई नहीं। अब मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। वाइट कॉलर क्राइम, नैब पाकिस्तान की जितनी भी आज दिन तक प्रोसिक्यूशंस हुई हैं ना फाद साहब, जितनी भी, वो 2 चीज़ों पे होती हैं: करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। ये बात बड़ी अहम है। और एक बेसिक मोटा जिसे कहते हैं आपके नाजरीन के लिए, कि जेबें भरी जाएं। जेब अगर नहीं भरी गई तो नैब का काम नहीं है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उस बिजनेस टाइकॉन को आपने सपोज कर लें एक सेकंड के लिए कि बहुत सारी फेवर्स दे दी हैं और अंडर कारपेट दी हैं। प्रोसिक्यूशन अपना केस लड़ते हुए उन फेवर्स को रिकॉर्ड पे लाई नहीं, तो हम कह रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं अंडर कारपेट है सारा। अब वो बिजनेसमैन मजबूर हो गया कि वो आपको ट्रस्ट बना के दे। ठीक, इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी, ठीक, ट्रस्ट बन गया, ठीक। और आप वो ट्रस्ट बनवा रहे हैं। आप अब कहेंगे कि उससे अवाम का वेलफेयर है, हम ये कह रहे हैं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का एक वाज़े केस है। चलें, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पे बात करते हैं। इमरान खान की फैमिली ने भी भलाई के बड़े काम किए हैं, आज दिन तक चल रहे हैं। सबसे बड़ा भलाई का काम शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल में आज दिन तक आप केल में या पाकिस्तानी अवाम केल में इतनी हैवी डोनेशंस हैं, इतनी हैवी डोनेशन। मुझे याद आता है, आपके प्रोग्राम में याद आता है, जितनी देर में आप और मैं बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इतनी देर में इमरान खान अरबों रुपया इकट्ठा कर चुका था। पिछले दिनों एक टेलीथॉन सेशन किया था उन्होंने, आपको याद होगा। जी याद। पता है क्यों इकट्ठा हुआ था? किसी की क्रेडिबिलिटी होती है तो इकट्ठा होता है, किसी पे कोई एतबार करता है तो इकट्ठा होता है। आज भी शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर लोग आंखें बंद करके, एतबार करके लोग डोनेशंस देते हैं, हैवी डोनेशंस देते हैं। ये एक पार्टी की बात हो रही है। अब आते हैं दूसरी पार्टी की तरफ। मैं राह चलते उनके दस्तरखान भी देखता हूँ। मैंने इस मुल्क में रहता हूँ, मुझे ये भी पता है कि यहाँ ज़लज़ले भी आते हैं, यहाँ सैलाब भी आते हैं, यहाँ पर हस्पतालों पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। वो फैमिली भी हमेशा अल्लाह की राह में काम करने से कभी पीछे नहीं हटती, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। सो ये दोनों लोगों ने कोई पहली दफ़ा ऐसा काम नहीं किया। ये लोग बहुत अरसे से, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे पब्लिक गुड हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, इन तीनों सेक्टर्स में काम करते आए। और आपने कुछ दिनों में प्रोग्राम्स देख लिए। मैं आपको दोबारा कहता हूँ, आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक चीज़ ज़रूर चलाइएगा, गोस्ट प्रोजेक्ट। गोस्ट का सर मतलब क्या होता है? भूत। भूत सर, के भूत है नहीं। जहाँ जाके आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, अपने प्रोग्राम में ज़रूर दिखाइएगा मेरे इसरार करने पे। कुछ स्टूडेंट्स की बातें, कुछ कैंपस की बातें, कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें, कि वहाँ क्या हो रहा है। एसेट रिकवरी यूनिट के पास जो डीड एनसीए की और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तय पाई वो रिकॉर्ड में थी, उनके पास थी। वो उसकी सरबराही भी इमरान खान के अंडर लोग कर रहे थे, इमरान खान साहब सारे, और उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट के बाकी लोगों को भी नहीं बताया और कंटिन्यूस चक्कर भी लगाते रहे। हुकूमत पाकिस्तान के एक्सचेकर पैसों से बाहर जाते रहे, मिर्ज़ा साहब भी जाते रहे। अब वो रिकॉर्ड भी गायब है। वो रिकॉर्ड गायब होता तो आप बार बार ना गायब होता तो आपकी पोजीशन में होना था, इमरान खान साहब की पोजीशन में होना था। तो वो रिकॉर्ड आप ही के पास है, तो वो रिकॉर्ड किधर है? वो वहाँ से तो गायब है सारा। अच्छा देखिए, आप दोबारा आप पहले पार्ट पर ही आए हैं, जो सरकार का नैब का जो रेफरेंस है।
मैं दोबारा आप भी अपनी पोजीशन पे कायम है, मैं भी अपनी पोजीशन पे कायम हूँ कि सो एक वो कहते हैं ना कि हमारा भी आपस में वो जो हमारे हॉर्न्स हैं वो लॉक्ड हैं। दोनों वो इसी locked- जिद पे अड़े हैं मोहसिन। हाँ। चलेगा पानी, किनारा नहीं चलेगा। चले इंशाल्लाह इसका बहुत जल्द मैं आपको बताता हूँ जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये बात खुल के दूध का दूध पानी की पानी जो है वो आने वाले दिनों में, और ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, 15 से 20 दिन लगेंगे। हमने बड़ी कॉम्प्रीहेंसिवली अपील तैयार कर ली है और अपील में 2-3 चीज़ें हैं। एक पहलू ये भी है, मैं चाहता हूँ कि जिस पर मैं ज़रूर बात करूँ अगर आप इजाज़त दें, सर प्लीज़। कि वही 2 मियाँ बीवी जो हर केस में होते हैं वही यहाँ मुलजिम हैं, तो बीवी का क्या किरदार है इसमें? ये भी तो एक बड़ी अहम बात है कि वो क्यों मुलजिम है इसमें, और उनको किस बात पे जज साहब ने कहा है कि आपका कोई ज़्यादा कसूर नहीं है मगर थोड़ा सा तो है, तो मैं आपको इसलिए रियायत बरतते हुए मैं आपको पूरा डोज नहीं दूंगा 14 साल का, मैं आपको 7 साल सज़ा सुनाता हूँ। बात ये बुशरा इमरान के हवाले से बात कर लेते हैं। उनका क्या बुशरा इमरान कैबिनेट का हिस्सा थी, गवर्नमेंट का हिस्सा थी, सियासी पार्टी का हिस्सा थी? हरगिज़ नहीं। बुशरा इमरान बाय वर्च्यू ऑफ अ रिलेशनशिप बीइंग वाइफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और उनको बीइंग वाइफ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपने पैटर्न भी देखना है सर। मेरी खुशकिस्मती ये है कि ये कोई पहला प्रोग्राम या पहला केस नहीं है जो मियाँ बीवी का मैं कर रहा हूँ। मैं इससे पहले कई करके निबेड़ चुके हैं, हम पैक कर चुके हैं केसेस। तो जब आप बार बार उसी मियाँ बीवी को एक डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से केस ला के रखोगे तो मैं हक बजाने दूंगा कि आपके केसेस में बदनीयती है और कुछ नहीं है। अब बार बार आते हैं कि आपने ये कर दिया, अब आपने ये कर दिया। सो अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन, ऑल द क्राइम्स अंडर द सन। पाकिस्तान पीनल कोड का कोई चैप्टर जो है वो छोड़ा नहीं, हर नौयत का। ये मैंने पहला मुजरिम देखा है। देखिए, आप अक्सर जाते हैं ना, आप किसी बस अड्डे पे और लेबर खड़ी होती है और किसी मिस्त्री को कहते हैं क्या काम करते हो, तो कहता है जड़ा लब जाता है, जड़ा काम लब जाए सर कर लेता है। तो ये मैंने पहला शख्स देखा है आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 71 की एज से वो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं। अमूमन लोग अपने क्रिमिनल करियर्स का आगाज़ मेरी नज़र में 17 साल की उम्र में शुरू करते हैं। इन्होंने 71 में शुरू किया है, 7 इधर कर दें 1 उधर कर दें, और उसके बाद जेड़ा काम लब जाए, जेड़ा जुर्म लब जाए। आप ज़रा पैटर्न तो देखें। हाई कोर्ट से सर क्या आप देख रहे हैं, और क्या तवक्कुआत हैं आपकी हाई कोर्ट से? मैं हाई कोर्ट से सिर्फ खैर की उम्मीद रखता हूँ, इस वजह से नहीं कि वो हमें देख के रिज़ल्ट दे देते हैं। आप यकीन माने मुझे किसी ने इन 2 सालों में लूज़ बॉल नहीं फेंकी कि इस पे आगे बढ़ के छिक्का मार लो। मेरी ख्वाहिश ही रही है कि ऐसा हो। आपके ऐसा सामने नहीं हो। रिवर्स स्विंग ही आती है हमेशा। मेरे आगे इतनी रिवर्स स्विंग और दूसरा तीसरा और गुगलियां आती हैं। तो हमने जो किया सर जोरे बाजू पर किया, और इस केस में भी आपको इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, क्योंकि जज साहब ने 135 सफ़े लिख दिए हैं। पता नहीं खुद लिखे भी हैं या नहीं, मुझे तो, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। वही जज साहब है जिनके आगे मैं पेश होता था। तो ये भी देखेंगे बात। फैसला तो मैंने पहले कह दिया लीक्ड है उनका, तो आप भी ज़रा वो फैसला पढ़ लीजिएगा कि क्या है और जज साहब कौन है। ज़रा 2 मिनट इस पर भी बात हो जाए, क्योंकि आप सोशल मीडिया में सुनते पढ़ते आए हैं। जज साहब वो हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाँ जी, अनफिट डिक्लेयर किया फॉर जी, बिल्कुल, जुडिशल बिल्कुल ठीक। सर्विसेज। तो इमरान खान साहब के मुकद्दर किस्मत में ऐसे जजेस ही लिखे हुए, कंट्रोवर्शियल जजेस। लाइन लगी हुई है कंट्रोवर्शियल जजेस की इस्लामाबाद में, एक के बाद एक बड़े मशहूर हुए हैं जजेस तो मशहूर नहीं होते, उनके फैसले मशहूर होते हैं। तो एक मालिक साहब की ये भी मैंने ट्वीट पढ़ी, मैं बड़ी दाद देता हूँ उनकी एक ट्वीट की। मालिक साहब ने कहा कि एक वजह फैसला लिखने का ये है कि केस बड़ा ही कमज़ोर है, जो कि मुझे यकीन है कि केस कमज़ोर है। उसको मजबूत करने के लिए बड़े लीगल माइंड्स बैठे हुए हैं कि लीगल टीम को टफ टाइम दें, ताकि फ़ाद शहबाज साहब औखे सवाल पूछें कि मैं ARU और NCA से बाहर नहीं निकल रहा, आप इसमें से तो बाहर निकलें, क्योंकि आपने फैसला पढ़ा है, आप उसमें से बाहर नहीं निकल रहे। अगर आप एविडेंस पढ़ेंगे तो आप फ़ौरन मेरा हाथ में हाथ मिला के हम इकट्ठे बाहर निकलेंगे कि ये तो है ही कुछ नहीं।